डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पोलराइजेशन, ओवर पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पोलराइजेशन क्या होता है। तो हम ये जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सिस्टम है, तंत्र है, उसकी फ्री एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है और सेल रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियसली चलती है, यानी स्वतः रूप से चलती रहती है। इफ़ दिस सेल बिहेव्स रिवर्सिबली, यदि ये सेल अगर उत्क्रमणीय रूप से कार्य करता है तो उस स्थिति के अंदर हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो है वो डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर होगा। जैसा कि हमने पहला भी देखा था कि माइनस डेल्टा जी इज़ इक्वल टू NFE होता है। यहाँ पर डेल्टा जी जो है वो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, यानी कि मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है, मानक मुक्त ऊर्जा के अंदर परिवर्तन है। एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं उसके बराबर एन है। ई जो यहाँ पर EMF ऑफ द सेल है, और इसी प्रकार एफ जो है यहाँ पर फैराडे है, जिसकी वैल्यू जो है वो 96500 कूलम्स पर मोल होती है। अगर ये सेल अनुत्क्रमणीय रूप से ऑपरेट हो, यानी कि इरिवर्सिबली अगर ऑपरेट हो, तो उस स्थिति के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इसके कार्य करने के लिए जो अवेलेबल है वो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में जो डिक्रीज़ हुआ था उसके कंपैरेटिवली कम हो जाती है, यानी कि इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में दिखा सकते हैं, माइनस डेल्टा जी इज़ ग्रेटर देन NFE। ये अब हम ये देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ जो एनर्जी है ये कहाँ पर गया। तो डिफरेंस ऑफ जो एनर्जी, इन दोनों के बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस है वो इस प्रोसेस के दौरान हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार के जो केसेस होते हैं उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे अगर इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस हो रही है और उसके अंदर हम ये देखें कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ग्रेटर होता है देन द रिवर्सिबल EMF ऑफ अ रिवर्सिबल सेल, कि ये जो उत्क्रमणीय सेल है उसका जो EMF हमने लिया है, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस हो रही है तो ये जो उत्क्रमणीय सेल का जो EMF है उसकी तुलना में ये जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस आया है, जो विभव के अंदर जो अंतर आया है वो अधिक होता है। इस प्रकार की जो सेल होगी फिर इसके अंदर हमको कुछ अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो भी इसके सैद्धांतिक मान है, थ्योरेटिकल मान है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, उसकी तुलना के अंदर। तो उस स्थिति के अंदर हम ये कहते हैं कि सेल जो है वो पोलराइज्ड है। और ये जो एक्सेस ऑफ वोल्टेज है इसको हम बोलते हैं पोलराइज वोल्टेज, यानी ध्रुवण वोल्टता, और जो फिनोमेनन है, परिघटना है, उसको हम बोलते हैं ध्रुवणता। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो रिवर्सिबली जब इसने एक्ट किया तो माइनस डेल्टा जी इज़ इक्वल टू NFE था। अगर इरिवर्सिबली एक्ट किया तो माइनस डेल्टा जी इज़ ग्रेटर देन NFE था। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो रिवर्सिबल सेल या उत्क्रमणीय सेल के विभव से अधिक था। तो उस स्थिति के अंदर जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा वोल्टेज जो चाहिए, उसको हम पोलराइज वोल्टेज या ध्रुवण वोल्टता कहते हैं। जो पोलराइजेशन है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो ये होता है, इसको हम दो भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कंसंट्रेशन पोलराइजेशन और दूसरा होता है ओवर वोल्टेज। कंसंट्रेशन पोलराइजेशन या सांद्रता पोलराइजेशन, सांद्रता ध्रुवण, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान जो हम जो ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है वहाँ पर आयंस जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं और डिज़ोल्व भी होते हैं। जैसे कि कॉपर वोल्टामीटर है, अगर हम उसके अंदर देखें इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, तो दोनों ही जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो कॉपर के बने हुए होते हैं। तो एनोड भी कॉपर का बना हुआ होगा और कैथोड भी जो है वो कॉपर का बना हुआ होता है। एनोड पे जैसा कि हम जानते हैं कि डिसोल्यूशन होता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है, यानी कॉपर जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के अंदर परिवर्तित हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर। और इसी प्रकार जो कैथोड है उसके अंदर जाके ये कॉपर 2 आयन जो है वो जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। अगर इन आयन्स की मूवमेंट बहुत स्लो है, यानी कि इनका जो विसरण की दर है वो बहुत कम है, तो उस स्थिति के अंदर एनोड के आसपास कॉपर 2 के जो आयन है उनकी सांद्रता बढ़ जाएगी और कैथोड के आसपास जो उनकी सांद्रता है वो डिक्रीज़ होगी। इस प्रकार सांद्रता के अंदर परिवर्तन आ जाएगा, सांद्रता ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। और ये जो सांद्रता ग्रेडियंट डेवलप हुआ उसके जो EMF है वो जो भी अप्लाइड EMF है उसका ऑपोजिशन के अंदर वर्क करता है। तो ये इसको हम जो है कंसंट्रेशन पोलराइजेशन करते हैं या सांद्रता पोलराइजेशन कहते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान होने वाले सांद्रता में परिवर्तन के कारण उसका जो EMF है वो जो अप्लाइड EMF है, जो उसके ऊपर लग रहा है EMF, उसकी तुलना के अंदर
विपरीत दिशा के अंदर कार्य करता है, तो उस स्थिति के अंदर कंसंट्रेशन पोलराइजेशन पैदा हो जाता है। और ये जो कंसंट्रेशन पोलराइजेशन होता है ये यूजुअली बहुत, इसकी वैल्यू जो होती है बहुत स्मॉल होती है, और प्रैक्टिकली हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको हम विलोपित कर सकते हैं। क्या तरीके हो सकते हैं कि हम जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी हम विग्रस स्टीयरिंग कर लें, उसको हम बहुत तेज़ी से विलोडन कर लें अगर इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को, तो उस स्थिति के अंदर आयन जो है वो एक साथ एग्जीक्रेट नहीं होंगे, एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे एनोड के आसपास। और या फिर हम उसका ताप को बढ़ा सकते हैं, ताप को बढ़ाने पर जो आयनों की मूवमेंट है वो भी बढ़ जाएगी, और उस स्थिति के अंदर भी हम ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन पोलराइजेशन कम हो सकता है। या इसके और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि यांत्रिक विधि मैकेनिकल सेपरेशन के द्वारा कर सकते हैं। जैसे अगर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में अगर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड डाल दिए तो उस स्थिति के अंदर जो कैथोड है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस आएगी और जो एनोड है उसके ऊपर ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। अब ये जो गैस निकलती है ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो इलेक्ट्रोड्स जो है वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के बुदबुदों से ढक जाते हैं। तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है कि सरफेस नहीं मिलती और गैस इलेक्ट्रोड बना देते हैं इनको वो, और इन नए इलेक्ट्रोड का जो विद्युत वाहक बल है वो उस सेल के विद्युत वाहक बल जो है ईएमएफ है उसके विपरीत है। तो इस स्थिति के अंदर जो है ध्रुवण हो जाता है। तो अब इस प्रकार जो हाइड्रोजन गैस वगैरह जो इकट्ठे हो गई इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, तो उनको हम ब्रश से साफ़ कर सकते हैं, या हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर कोई हाइड्रोजन गैस निकली है तो उसे दूसरे विलयन के कोई धातु के आयन के संपर्क में आ जाए, या गैस जो निकले वो ध्रुवण नहीं करे, जैसे कि बुनसन सेल है उसके अंदर कोई ध्रुवण नहीं होता। इसी प्रकार कोई केमिकल मेथड भी हम काम में ले सकते हैं, जैसे सेल का ध्रुवण जो है किसी प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, अगर उसको हम काम में ले लें, जैसे क्रोमिक एसिड ले लिया हमने, नाइट्रिक एसिड ले लिया या MnO2 ले लिया, तो उस स्थिति के अंदर भी जो हाइड्रोजन है उसको ये जल में परिवर्तित कर सकती है। तो इस प्रकार वो पदार्थ जो ध्रुवण को पूर्णतया या आंशिक रूप से कम कर देते हैं उन्हें हम डीपोलराइज़र कहते हैं। जैसे लेक्लांशी सेल है, तो लेक्लांशी सेल के अंदर MnO2 जो है वो डीपोलराइज़र का कार्य करता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट उसमें हम अधिवोल्टता, ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे।